पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। अब पिता भवन जब गई भवानी, जब सती जब दक्ष के घर पर गई, यज्ञशाला में गई, तो दक्ष त्रास काहू न सन्मान। दक्ष के डर से किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, कोई उसको टोक टाक नहीं किया, कुशल समाचार नहीं पूछा। सादर भले ही मिली एक माता, एक मात्र से माता ही सती से मिली, और बहनें जो थी वह सब मिली तो तिरछे मुस्कुरा कर मिली, कटाक्ष करके मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने भी देखा, कोई कुशल समाचार नहीं पूछा, उल्टे सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष का हृदय शरीर जलने लगा क्रोध से सती को देखकर। सती जाय देखे सब जागा, सती जाय देखे तब जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। इसके बाद सती इस अवस्था में आकर यज्ञशाला जाकर यज्ञशाला का निरीक्षण करने लगी। उस निरीक्षण में उसने देखा कतहु न दीख शंभु कर भाग। सब देवताओं का भाग मिला हुआ है, शंभु का भाग नहीं है। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे वो, तब इनको ध्यान आया कि शंकर हमको क्यों न रोक रहे थे, क्यों आदेश नहीं दे रहे थे। कहते हैं तब चित चढ़े, तब वह ध्यान में आया जो शंकर कहे वो, प्रभु अपमान समुझ उर्दय वो। अब उनको पता चला कि यहाँ मेरे प्रभु स्वामी का अपमान हुआ है, इससे इनका हृदय विचलित हो गया। समुझ उर्दय वो, हृदय जलने लगा ताप से। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो स महापरितापा। इस समय जग में भाग न देखकर, पति का अपमान देखकर जो पश्चाताप, जो परिपीड़, जो पीड़ा, परिताप, दुख सती को वहाँ हुआ। सती कहती है कि ऐसा दुख पिछले यानी शंभु के परित्याग करने पर भी यह दुख नहीं हुआ था, इतना दुख नहीं हुआ था। पाछिल दुख न हृदय असुभा, पिछला दुख पति का परित्याग करने का, यह दुख उतना नहीं हुआ जितना इस समय शंकर का भाग नहीं देखकर अपमान से हुआ था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अबमाना। यद्यपि जग दारुण दुख न, यद्यपि संसार में बहुत तरह के दुख विपत्ति हैं, सब ते कठिन जाति अपमान, सबसे बड़ा दुख है जाति का अपमान। समुझ सोचते ही भय अति क्रोधा, इसी बात को समझ करके कि मेरे पति का अपमान, मेरी जात का अपमान। समुझ सोचते ही भय अति क्रोधा, सती को बहुत क्रोध हुआ। बहुविध जननी के न प्रबोधा, क्रोध को देखकर माता ने बहुत समझाया बुझाया, प्रबोध किया, ध्यान दिया, समझाया बुझाया, ज्ञान दिलाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोधम। सकल सबहि हटक तब
बोली बचन सक्रोध सियावर रामचंद्र शंकर देव मां। शिव अपमान न जाय से, इतना दुख हुआ है किसी के समझाने, माता पिता के समझाने, माता के समझाने पर भी शिव अपमान जाय से। भगवान शंकर के अपमान का दुख सती को सहन बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके हृदय को कितना समझाने पर भी उनकी बातें असर न की, ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ। सकल सभई हटे हरक हटक। तब सब सभा में रहने वाले सबको बोली वचन सको क्रोधित होकर के सती ने कहा, क्या कहा? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे सभी मुनि महात्माओं, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनिए, जिसने शंकर की निंदा की या जिसने शंकर की निंदा सुनी, कहने वाला, निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला, जितने हैं सो फलु तुरत लहब सब काहू। इसका फल सबको मिलेगा, तुरंत फल मिलेगा। भली भांति पछताव पिता हो। और पिता को तो अच्छी तरह पश्चाताप होगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असि मर जादा। संत शंभु, संत शंभु शंकर, श्रीपति लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, अपवादा, इसके अपवाद हैं क्योंकि इन तीनों को निरंतर नहीं था, वो तीनों नहीं थे। संत शंभु श्रीपति, श्रीपति विष्णु और श्रीपति राम, शंभु, ये तीनों ये अपवाद हैं इसको। सुनिए जहाँ तह असि मर जादा। सुनिए जहाँ तहाँ असि मर जादा, यही मर्यादा है। क्या मर्यादा है? तो काटिए तासु जीभ जो बसाई। यदि आपका बस चले, अधिकार हो, शक्ति हो आपको, तो जो निंदा सुना या जो निंदा किया, सबन मूंदिनत जीभ जो बसाई। काटिए जीभ, तो ऐसे को जीव काट लेना चाहिए जो शंकर की निंदा करे, श्रीपति की निंदा करे, संत की निंदा करे, बस चले तो उसका जीव काट लेना चाहिए। और समन मूड में तो चलिए पराई। अगर शक्ति न हो ऐसा तो कान बंद करके वहाँ से चल देना चाहिए, चुपचाप, सुनना नहीं चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब कै हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। कहते हैं जगदात्मा महेश शंकर जो है सब जगत की आत्मा है। संसार में उनका आदर है, जगत की आत्मा है। और त्रिपुर के शत्रु हैं, पुरारी हैं, जिसको कोई नहीं मिटा सका, मार सका। उसको मारने वाले भी महान महेश ही हैं। जगत जनक सब के हितकारी। ये शंकर जो हैं, महेश, ये जगदात्मा, ये जगत जनक, ये संसार के पिता हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे जो सबके पिता हैं और सबका कल्याणकारी हैं,
पिता मंदमति निंदत ते। मंदमति मंद बुद्धि वाले ही, पिता मंदमति निंदत के, मेरे पिता मंद बुद्धि के, इसलिए उन्होंने उनकी निंदा की। दक्ष शुक्र संभव यह देही, मेरा यह शरीर भी अपवित्र हो गया, क्योंकि यह दक्ष पिता के शुक्र से ही मेरे शरीर की उत्पत्ति हुई। तजी हाँ तुरत देह हेति तही हेतु, और धरि जन चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। तजी हाँ तुरत देह तही, इसलिए अब इस शरीर को रखना ठीक नहीं, यह दोषी अपराधी शरीर, क्योंकि दक्ष के शुक्र से ही शरीर की उत्पत्ति हुई है। दक्ष दोषी है, इसलिए यह शरीर भी दोषी हुआ, अपराधी हुआ। तभी हाँ तुरंत देह तही हेतु, इसी कारण मैं इस देह का, शरीर का परित्याग करना चाहती हूँ। उर्धरि चंद्रमौलि, अपने हृदय में चंद्रमौलि, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, उनको वृषकेतु, वृषकेतु को अपने हृदय में धारण करके अस कही जोग जगिनी तन दस जा रहा है, ऐसा कहकर जोग की अग्नि में उमा ने अपने शरीर को जला दिया। भयो सकल मख हाहाकारा, जलाते ही यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा किन्नि मुनीष। सियावर रामचंद्र शंकर देवमान। जैसे शंभु के गणों ने सुना कि सती जोगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, दुखी होकर के वे क्रोध से लगे करन मख जो खीस, मख को उजाड़ने लगे, ध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस बिलोकि प्रभु, भृगु महाराज ने, भृगु भगवान ने जब देखा कि शंकर के गण यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, तो चूंकि भृगु ही यज्ञ करा रहे थे, इसलिए रक्षा के मुनि, इसलिए भृगु मुनि ने उन गणों से यज्ञ की रक्षा की।